शाहीन बाग, ओखला, जैतपुर, दिल्ली के उन मोहल्लों का सर्वे हो गया है। अब पुलिस का इंतजाम होगा, उसके बाद बुलडोजर चलेगा। कब चलेगा, क्या इंतजाम है, ये सब बताएंगे। उत्तर प्रदेश में कोई मंदिर नहीं छूटेगा जिस पर लाउडस्पीकर बचेगा। गाजियाबाद से मेरठ तक आज बाबा का बुलडोजर कैसे गरजा, एक एक खबर वीडियोग्राफी में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बीएचयू में इफ्तार वर्सेस हनुमान चालीसा क्यों हो रहा है, ये देख लीजिए। और बीएचयू में इफ्तार पार्टी पर मचा बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने अब महिला महाविद्यालय के सामने धरना दिया है। छात्र महिला महाविद्यालय के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ गए हैं। छात्रों की मांग है कि बीएचयू के कुलपति माफी मांगे, तभी वो अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करेंगे। दरअसल बीएचयू में कल वाइस चांसलर ने इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद अब ये बात आ रही है कि छात्रों को ये बात नागवार गुजरी है और वो विरोध करने लगे हैं। तो देखिए किस तरह से छात्र चाहते हैं बीएचयू के कि वीसी माफी मांगे इफ्तार पार्टी के लिए, और अब हनुमान चालीसा का पाठ बीएचयू के जो छात्र है वो कर रहे हैं। बहुत साल से ज्यादा के इतिहास में कभी भी इफ्तार पार्टी नहीं हुआ था, लेकिन ये बीच साहब आकर के यहाँ इस्लामीकरण कर रहे हैं। बीएचयू में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो मीडिया कवरेज करते हैं, मीडिया बुलाते हैं, उसके बाद प्रेस रिलीज करके वो इफ्तार पार्टी देते हैं, क्योंकि बीएचयू के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। महामना के मूल्यों के खिलाफ है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हनुमान चालीसा। लेकिन जो यहाँ पर वीसी हैं वो मानने को तैयार है। आप लोग की मांग क्या है? मांग यह है कि वीसी साहब आकर के माफी मांगे। तो बड़ी खबर बीएचयू से देखिए, प्रदर्शनकारी छात्र ये कह रहे हैं कि बीएचयू में पिछले 20 सालों में कभी इफ्तार पार्टी नहीं हुई। एक नई परंपरा क्यों वाइस चांसलर ने शुरू की है। छात्र चाहते हैं कि वीसी माफी मांगे इस सारे कृत्य के लिए। उन्होंने कहा कि अपने ऑफिशियल फेसबुक हैंडल से मीडिया को बुलाया जाता है, तस्वीरें साझा की जाती हैं, और साथ ही साथ छात्रों ने यह कहा कि नई चीज क्यों हो रही है, क्योंकि अभी बीएचयू में कई दीवारों पर स्लोगन लिखे गए थे जो हिंदू विरोधी थे, जो ब्राह्मण विरोधी थे। अब देखिए छात्र विरोध कर रहे हैं। बीएचयू में हुई इफ्तार पार्टी का बवाल बढ़ता जा रहा है। अब छात्र महिला महाविद्यालय के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हाथों में हनुमान चालीसा है और भगवान हनुमान की फोटो। आपको बता दें कि महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और इसी आयोजन के बाद से बीएचयू अभी तक सुलग रहा है। लगातार 24 घंटे से यहाँ पर 3 बार जो छात्र हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। कल रात में आए, उसके बाद आज सुबह जब बीएचयू के दरो दीवारों पर एक तरीके से कश्मीर और संप्रदाय जाति विशेष के खिलाफ जो नारे लिखे गए, तो उसके बाद हंगामा हुआ था। और शाम ढलते ढलते एक बार फिर से महामना की जो ये बगिया है, एक बार फिर से वहाँ पर हंगामा शुरू हो गया है। और चौराहे पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति है, उसके साथ साथ छात्र यहाँ सड़कों पर बैठे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो सवाल इसी बात का है कि छात्रों का ये हंगामा अब कहां जाकर थमेगा। अजान और हनुमान चालीसा को लेकर ये विवाद की जो स्थिति है वो कहां पर जाके रुकेगी। वाराणसी से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। और देखिए इफ्तार पार्टी जब वीसी ने कल दी, अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से तस्वीरें जैसे ही साझा की, बवाल मच गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र विरोध पर उतर आए, हो हल्ला होने लगा। साथ ही साथ वीसी के पुतले जलाए गए। अब छात्र ये चाहते हैं कि वाइस चांसलर माफी मांगे। उन्होंने कहा कि एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं वाइस चांसलर, कभी इफ्तार पार्टी नहीं हुई। अब कुलपति की माफी पर छात्र अड़े हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी इलाके में तैनात हो गई। बीएचयू का जो मेन गेट है लंका का, वहां पुलिस तैनात कर दी गई है। और जो छात्र तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये महाविद्यालय, जो महिला महाविद्यालय, उसके सामने बैठ गए हैं। सैकड़ों की तादाद में छात्र हैं और वहां पर वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं ढोल मंजीरे के साथ। हनुमान जी की फोटो भी उनके हाथ में है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने दो टूक कह दिया है कि जब तक वाइस चांसलर माफी नहीं मांग लेते, उनका प्रदर्शन खत्म नहीं होगा।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए बीएचयू में इफ्तार को लेकर जिस तरह से संग्राम मचा हुआ है, जिस तरह से बवाल कल से मचा हुआ है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन ने बच्चों को, स्टूडेंट को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि बीएचयू में जिस तरह से इफ्तार पार्टी आयोजित की गई, ये इफ्तार पार्टी परंपरा के खिलाफ है। नई चीज की शुरुआत क्यों हो रही है? तो बीएचयू में जो हो रहा है वो समझिए। आशुतोष सिंह मेरे सहयोगी जो हैं वो लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं। अब ये देखिए किस तरह से बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और अयोध्या में कुछ मस्जिदों के पास आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के ऊपर एनएसए के तहत एक्शन की बात कही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने एक्शन से साफ कर दिया है कि यूपी में हिंदू हो या मुसलमान, सबसे ऊपर संविधान है, सबसे ऊपर कानून है, और जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसे प्रशासन और पुलिस नहीं बख्शेगी। तो 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एनएसए लगाने की बात कह रही है। और इन लोगों ने एक मस्जिद के सामने आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाने का इन पर आरोप लगा है। हिंसा भड़काने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन यूपी पुलिस ने दो टूक कह दिया है कि जो लोग उपद्रव करेंगे, शांति के माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि संविधान, कानून सबसे पहले आता है। और दिल्ली के शाहीन बाग में 400 करोड़ रुपए के ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई। एनसीबी की छापेमारी में करीब 30 लाख रुपए नकद यानी कैश भी बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई में एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। जांच के बाद पता चला कि इन्हें समंदर के रास्ते पाकिस्तान बॉर्डर से देश में लाया गया था। तो दिल्ली का शाहीन बाग, जहां पर हमेशा प्रदर्शन होते रहते हैं, वहां पर एक बड़ा जो ड्रग कैटल है उसका भंडाफोड़ हुआ है, उसका खुलासा हुआ। एनसीबी ने करीब 400 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है, साथ ही साथ 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। और ये ड्रग्स समंदर के रास्ते पाकिस्तान से भारत में लाई गई थी। और जरा सोचकर देखिए, 400 करोड़ की ड्रग्स बेची जाती तो इनका इस्तेमाल किन चीजों में होता। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शाहीन बाग इलाके के घर से करीब 350 करोड़ की हीरोइन और 47 किलो नारकोटिक सब्सटेंस के साथ साथ 30 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग है जिसका पर्दाफाश जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये हीरोइन जो है वो अफगानिस्तान से यहाँ पर लाया गया था और दिल्ली से इसे बाकी शहरों में सप्लाई करना था। जाहिर तौर पर बताया जा रहा है कि एक फाइन क्वालिटी का ये हीरोइन है जिसकी तस्करी की जा रही थी। फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये कहना है कि जो रूट था वो अफगानिस्तान से गुजरात पोर्ट और अटारी बॉर्डर से होता हुआ ये राजधानी दिल्ली में आया था। एनसीबी जो है वो मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है और कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान से ये ड्रग्स जिस तरीके से लाया गया, ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को शक है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के हालात बदले, तालिबान का कब्जा हुआ, उसके बाद से ही खासतौर पे भारत की बात किया जाए तो नार्को टेरर का खतरा बढ़ा था। ऐसे में लगातार खुफिया एजेंसियों की निगाहें थी और खुफिया एजेंसियों ने लगातार सतर्क भी किया था और यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये कहना है कि वो लगातार अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। इसी का नतीजा था कि एनसीबी को ये कामयाबी मिली। ड्रग्स का जखीरा, कीमत सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। कीमत करीब 400 करोड़ रुपए, नोटों का भंडार, 30 लाख रुपए से ज्यादा कैश। तस्वीरें दिल्ली के उसी शाहीन बाग इलाके की हैं जहां इन दिनों बुलडोजर का खौफ समाया हुआ है।
एनसीबी ने अपनी कार्रवाई में बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। एनसीबी के मुताबिक एक सीक्रेट ऑपरेशन पर काम करते हुए शाहीन बाग और जामिया इलाके के घर में छापा मारा गया, जहां उन्हें 50 किलो हेरोइन और 47 किलो संदिग्ध नारकोटिक्स मिला है। जांच में पता चला कि इन्हें डालियों में कैविटी बनाकर छिपकर समंदर और पाक बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान लाया गया था। रूस यूक्रेन वार का 64वां दिन है। अब आपको रूस यूक्रेन युद्ध की खबरों के लिए सीधे वॉर ग्राउंड लेकर चलते हैं। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में अभी भी रशियन फोर्सेस के हमले लगातार जारी। ताजा तस्वीरें यूक्रेन के खेरसन से आई। टीवी टावर पर हवाई हमले के बाद धमाके की आवाज सुनी। खेरसन के टीवी टावर पर हमले के बाद पूरे इलाके में टीवी ब्रॉडकास्ट बाधित हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। वॉरफील्ड से आई इस ताजा तस्वीर को देखिए। यूक्रेनियन आर्मी ने ड्रोन की मदद से इन तस्वीरों को कैप्चर किया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेन की सेना ने रशियन आर्मी की तोप, बंकर और बीएमपीज को आर्टिलरी हमले में तबाह और बर्बाद कर दिया है। और अब आपको कुछ देसी खबरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के धार में भयंकर आग कैसे लगी? हिमालय वाला उत्तराखंड आग से क्यों तप रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। आसमान में उठते धुएं का गुबार और इस काले धुएं में धड़क रही है आग की लपटें। तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार इलाके की है। धार जिले में ये आग लगी है इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पाइप की एक फैक्ट्री भयानक आग की लपटों में घिर गई। फैक्ट्री में अचानक आग लगने से वहां भगदड़ मच गई। आग इतनी भयानक थी कि इसका अंदाजा आसमान में उठ रहे इस काले धुएं से लगा सकते हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी को उस वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब उन्हें आग बुझाने के लिए जगह नहीं मिली। इसके बाद वो फैक्ट्री के पीछे वाले इलाके में गए और बाउंड्री के बाहर से ही पानी की बौछारें मारने लगे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आग की वजह से तब तक फैक्ट्री में लाखों का सामान जल चुका था। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नीरगढ़ के जंगलों में लगी आग की हैं। धीरे धीरे ये आग बढ़ती जा रही है, लेकिन ना तो लोकल प्रशासन को इसकी सुध है और ना ही वन विभाग के कर्मचारी ही यहाँ पहुंचे। नीरगढ़ का जंगल ऋषिकेश जिले में आता है। जब टाइम्स नव भारत ने इस बाबत विभाग को सूचना दी तो विभाग ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये इलाका उनके दायरे में नहीं आता। टाइम्स नव भारत ने नरेंद्र नगर रेंज अधिकारी को भी सूचना देने के लिए फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। आग इतनी भयंकर कि वो पूरे पहाड़ों के जंगलों को सर्वनाश करने पे तुली हुई है। देखिए मेरे पीछे जो मंजर है, हम बद्रीनाथ हाईवे पे हैं। ऋषिकेश और बद्रीनाथ हाईवे है और ये पीछे जो क्षेत्र है, ये नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे आवागमन जारी है और ये उससे लगते हुए पहाड़। हम चूंकि नीचे से पैदल ट्रैक करके ऊपर आए हैं इस जंगल में और लगातार देखिए आपको आग दिखाना चाहूंगा किस तरह से भयंकर आग लगी हुई है। वन पूरे भयंकर रूप से जल रहे हैं और लेकिन यहाँ किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। आपके सामने अब मैं यहाँ ऋषिकेश के रेंजर जो हैं उन्हें फोन मिलाने की कोशिश करूंगा और उनसे बात करूंगा। देखिए आप भी सुनिएगा उनका क्या कहना है। लगातार हम वन की आग लगने की सूचना देते रहते हैं। अच्छा, हेलो जी सर, बताइए। हाँ जी सर, आपके क्षेत्र में आग लगी हुई है। मैं बद्रीनाथ हाईवे पे हूँ इस समय, ऋषिकेश से 2 से 3 किलोमीटर आगे राम झूला के पास। ये आपके क्षेत्र में आग लगी हुई है, इसका कैसे कोई बुझाने वाला है यहाँ पे? ये हमारा क्षेत्र नहीं है जी, ये नगर वालों का। नरेंद्र नगर का आपके पास नंबर है? उनका नंबर तो नहीं है मेरे पास। तो आप सूचना दे दीजिए उन्हें। यहाँ तो ये बस्ती के करीब पहुंच रही है, नीचे रिहायशी इलाका है और नीचे आग बढ़ रही है, हम देख सकते हैं इसमें। तो आप हैं लोकेशन ये राम झूला से थोड़ा सा आप 1 किलोमीटर आगे आएंगे, बैंड है, बैंड पे हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पूरे जंगल में आग लगी हुई है भयंकर रूप से। नदी के इधर है कि नदी के पार है? नदी से पहले लेफ्ट हैंड में पड़ेगा ये। ठीक है, बताइए। एक बार बताइए क्योंकि ये बहुत आग लगी हुई है, नहीं तो लोगों को क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, बहुत परेशानी हो सकती है। क्या नाम बताया आपने अपना? ललित मोहन सिंह। ललित जी, आप सूचना दीजिए इसके बारे में। जी जी।
और आके तांडव के ग्राउंड रिपोर्ट के बाद अब आपको दिल्ली एनसीआर से बुलडोजर एक्शन की रिपोर्ट दिखाते हैं। बनी बनाई इमारत जमींदोज, बाबा का हुक्म चल गया बुलडोजर। तस्वीरें गाजियाबाद के उस्मान गढ़ी की हैं, जब बाबा के बुलडोजर ने अवैध कब्जे वाली जमीन पर बनी इमारत को मिट्टी में मिला दिया। दरअसल माफिया का नाम है उस्मान। आरोप है कि उस्मान ने 60 बीघा सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करके रखा था और अपने नाम से कॉलोनी बसा दी थी। जैसे ही उस्मान के खिलाफ पुख्ता शिकायत मिली, बाबा का बुलडोजर अपने काम पर चल निकला और अवैध कब्जे वाली जमीन को मुक्त करा दिया। उस्मान के खिलाफ जमीन कब्जाने, घर में घुसकर मारपीट करने के मुकदमे भी दर्ज हैं। बाबा के बुलडोजर की रफ्तार देखिए। बाबा का बुलडोजर चला तो सब कुछ तहस नहस हो गया। बुलडोजर के अटैक से सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ की हैं, जब कमिश्नर कोर्ट का आदेश हुआ और माफिया पर बुलडोजर चल गया। दरअसल बदन सिंह बद्दो नाम के माफिया ने अवैध रूप से दुकानें बना रखी थी। बदन सिंह इलाके का एक बड़ा बदमाश है, जिसके ऊपर सरकार ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद बदमाश की सभी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है लाउड स्पीकर का लाउड कम हो, तो उसके बाद अब हर दिन इसका असर भी दिख रहा है। ये सीतापुर की तस्वीर है, जहां बिना अनुमति के मंदिर पर लाउड स्पीकर टंगा था। अनुमति नहीं दिखा पाने पर पुलिस ने मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवा दिया। मंदिर के पुजारी ने भी इस फैसले का स्वागत किया। अब बलरामपुर की इस तस्वीर को देखिए, जहां मस्जिद से लाउड स्पीकर को प्रशासन ने उतरवा दिया। यहां भी लाउड स्पीकर को लेकर अनुमति नहीं थी। पूरे प्रदेश में इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। पूरे यूपी में अब तक धार्मिक स्थलों पर 40,000 लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया गया है, तो वहीं 17,000 के करीब लाउड स्पीकर को हटाया गया है। योगी सरकार ने 30 अप्रैल तक जिले के अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है, जिसके तहत कार्रवाई में और तेजी आई है। तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग की है। दुकानें खाली की जा रही हैं, चाहे फर्नीचर की दुकान हो या फिर कपड़े या फिर कुछ और। जिस तरीके से दुकानदारों के बीच बुलडोजर चलने का खौफ है, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों से अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा जमाया हुआ है और अपना धंधा चला रहे हैं, लेकिन एमसीडी की कार्रवाई से पहले ही अवैध रूप से कब्जे वाली जगहों को खाली करने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि सरिता विहार में कार्रवाई के लिए एमसीडी ने एक्स्ट्रा फोर्स की मांग की है, लेकिन इलाके के एसएचओ ने एक्स्ट्रा फोर्स देने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एमसीडी की कार्रवाई को देखते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम लोग जो हैं, ये चूंकि फर्नीचर मार्केट है, यहाँ पर अवैध तरीके से कहा जा सकता है कि बाहर जो लोगों ने सामान लगाया हुआ था वो सामान फिलहाल अपना यहाँ से हटा रहे हैं। एहतियात के तौर पर ये लोग यहाँ से सामान हटा रहे हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि एमसीडी की कार्रवाई हो सकती है। इसके मद्देनजर ये लोग सामान हटा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ से सामान सारा हटा रहे हैं? जी, ये सारा सामान हटाया जा रहा है, क्योंकि एमसीडी का नोटिस तो नहीं मिला, लेकिन पता चला है कि एमसीडी यहाँ पर कार्रवाई करने वाली है, तो एहतियातन ये हटाया जा रहा है यहाँ से अतिक्रमण। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके से सड़क पर कब्जा करके ये कितना जायज़ है? आप सर, ये कब्जा तो जायज़ नहीं है, लेकिन अभी ये हटा रहे हैं, पूर्ण रूप से हटा लिया जाएगा और ये शायद फिर नहीं करेंगे इसको दोबारा। अच्छा जी, तो आप लोगों को क्या एमसीडी की तरफ से कोई नोटिस या कुछ? नोटिस किसी तरह का नहीं दिया गया अभी तक, लेकिन लगता है कि कार्रवाई होगी। एमसीडी का जो हमें पता चल रहा है कि बुलडोजर चलने वाला है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। इससे पहले अतिक्रमण जितना भी था ये हटा लिया गया है। जितना भी रोड पे जितना भी सामान रखा हुआ तो सब हटा लिया गया है और ये परमानेंट हटा लिया गया है। तो जाहिर तौर पर इनका ये कहना है कि एहतियातन ये लोग यहाँ से अपना सामान हटा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बाकायदा गाड़ियों में भरकर सामान हटाया जा रहा है। जिस तरीके से रोड पर ये फर्नीचर जो थे वो रखे गए थे, उसके मद्देनज़र चूँकि एमसीडी की कार्रवाई हो सकती है, ऐसा इनका ये कहना है। इसी के मद्देनज़र ये एहतियातन यहाँ से फ़िलहाल अपना सामान
हटा रहे हैं। जाहिर तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये तमाम जो सामान है वो फिलहाल जो है गाड़ी में भरा जा रहा है और इसके ज़रिए यहाँ से हटाया जा रहा है। ये पूरा फर्नीचर मार्केट है और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से सड़क पर, खासतौर पर सड़क पर कब्जा करके ये सामान रखे गए थे और इनको जब इल्म हुआ, इस बात का पता चला कि एमसीडी की कार्रवाई कभी भी हो सकती है, इसके मद्देनज़र ये लोग फिलहाल जो है फर्नीचर मार्केट में फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ से बाकायदा सामान को हटाया जा रहा है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। बड़ी खबर आपको बताया, दिल्ली में 4 जगहों पर बुलडोजर चलेगा। इसे चिन्हित किया गया है सर्वे में। एसडीएमसी के जो मेयर हैं मुकेश सुर्यान ने इसका आदेश दिया है। उन्होंने खुद कई इलाकों में जाकर सर्वे किया। जैतपुर एक्सटेंशन वो इलाका है जहां पर बुलडोजर चलेगा। वार्ड नंबर 98 जैतपुर में भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया होगी। मदनपुर खादर एक और इलाका है जहां बुलडोजर चलेगा। कंचन कुंज में भी कबाड़ी की दुकानें हटेंगी, वहां भी बुलडोजर चलने वाला है। ओल्ड जसोला कॉलोनी पर भी अतिक्रमण हटेगा, वहां भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। तो दिल्ली में कुल 4 इलाके चिन्हित किए हैं एसडीएमसी ने जहां पर अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के झज्जर में अमोनिया गैस लीक होने की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, और एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस लीक होने की खबर है। हरियाणा का झज्जर जिला है। आंखों में जलन और उल्टी से आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। झज्जर पुलिस ने शहर में मुनादी शुरू कर दी है, लोगों को बताना शुरू कर दिया है कि वो घरों से ना निकलें, घरों के अंदर रहें, और उस पूरे इलाके में पुलिस ने अब घेराबंदी शुरू कर दी है। बड़ी खबर बता रहे हैं, हरियाणा के झज्जर जिले में एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस लीक होने की खबर है, जिसके बाद आसपास के इलाके में जो लोग रह रहे हैं, जो बाशिंदे हैं, उन्हें आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की परेशानी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस मुनादी कर रही है और हर किसी को कह रही है कि अपने घर में रहें। वापस जाने के लोगों से कह रही है, मास्क पहनने की ताकीद की गई है ताकि लोगों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। बड़ी खबर बता रहे हैं, हरियाणा के झज्जर जिले में एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस लीक होने की खबर आ रही है और आसपास के जो लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, उन्हें उल्टी, आंखों में जलन और सांस लेने की दिक्कत हो रही है। और राहुल चौहान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। राहुल, ये खबर बहुत परेशान करने वाली है। आखिर इस फैक्ट्री से अमोनिया गैस लीक कैसे हुई और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शाम करीब 9:30 बजे के करीब सूचना मिली थी कि पास के कत्ता फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हुई है। उसके बाद से अफरा तफरी मच गई और लोगों की आंखों में जलन हो गई, उससे गले में भी खराश है। लगातार सिविल हॉस्पिटल में यहाँ के लोग अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। किसी की अभी बात की जाए तो स्थिति अभी प्रशासन ने काबू कर ली है। तमाम तरह की दमकल गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं और इसके साथ पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ लोकल प्रशासन भी इन सुविधाओं को खत्म करने के लिए मौके पर खड़ा है। राहुल, एक बात और पूछनी है कि जिस इलाके में ये लीकेज हुआ है वहां पर क्या खबर आई है, कौन कौन से लोग हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोगों को आंखों में जलन, उल्टी और तमाम दिक्कतें हो रही हैं, तो मेडिकल स्टाफ और प्रशासन किस तरह से लोगों की मदद के लिए पहुंच रहा है? प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो तमाम करीब करीब यहाँ 5 तरह की एम्बुलेंस यहाँ खड़ी की है, जिन लोगों को साधन मुहैया कराने के लिए यहाँ से मेडिकल ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी स्थिति की अभी प्रशासन ने कंट्रोल कर ली है। राहुल, ये पता लग पाया है कि फैक्ट्री किसकी थी, फैक्ट्री का मालिक कौन था, लीकेज की वजह क्या थी, क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे, सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा जा रहा था कि नहीं, क्या इसे लेके प्रशासन की कोई टीम फैक्ट्री में पहुंची है? प्रशासन की टीम लगातार इन सारे तथ्यों पर कार्रवाई कर रही है। अभी किसी बात का खुलासा नहीं किया जा रहा। प्रशासन द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि सुबह इसकी सारी जानकारी लेकर मीडिया के सामने रख दी जाएगी। राहुल, ये खबर मिल पाई है कितने लोग प्रभावित हुए हैं, जिनको आंखों में जलन हो रही है, उल्टी की शिकायत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इसे लेके आंकड़ों की संख्या, नंबर्स कितने हैं? अभी 5 लोगों की बात की जाए तो जिनको आंखों में जलन और गले में खराश है, जो अभी सिविल अस्पताल झज्जर में अपना इलाज करा रहे हैं।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के झज्जर जिले में एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस लीक होने की खबर आ रही है, जिसके बाद आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर जो लोग हैं उनकी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों को उल्टी की शिकायत है, जैसा कि मेरे सहयोगी राहुल चौहान बता रहे हैं कि वहां के सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। साथ ही साथ पुलिस ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। तमाम लोगों से कहा जा रहा है कि अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर फैक्ट्री से लीक कैसे हुई अमोनिया गैस। अंदर चले जाओ भैया, बाहर नहीं रहना कोई भी, अंदर चले जाओ, वीडियो गति मत करो, चलो। यहाँ पे गैस लीक हो रही है, कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, सारे घर के अंदर चले जाए, कोई अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालेगा, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर ले अपने, यहाँ पे कोई नहीं नजर आना चाहिए, सारे अंदर चले जाओ भैया, बाहर नहीं रहेगा कोई भी, चलो सारे इधर उधर हो जाओ भैया, यहाँ मत जाओ, उधर चले जाओ, अरे अपने अपने घर चले जाओ, वीडियो गति मत करो, चलो। यहाँ पे गैस लीक हो रही है, कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, सारे घर के अंदर चले जाए, कोई अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालेगा, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर ले अपने, यहाँ पे कोई नहीं नजर आना चाहिए, सारे अंदर चले जाओ भैया, बाहर नहीं रहेगा कोई भी, चलो सारे इधर उधर हो जाओ। और दिल्ली में मोहम्मदपुर माधवपुरा बना और किस किस कॉलोनियों का नाम बदलने वाला, आगे की रिपोर्ट में आपको पूरी लिस्ट दिखाने जा रहा है। अब आप जब भी मोहम्मदपुरम गांव जाएंगे तो माधवपुरम गांव के स्वागत वाला बोर्ड दिखेगा। जी हां, क्योंकि अब मोहम्मदपुरम गांव माधवपुरम बन गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले नाम बदला गया, उसके बाद दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का पगड़ी बांधकर स्वागत हुआ। नाम बदले जाने के सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार से नाम बदलने की अनुमति नहीं ली है। जाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं जब सियासी बवाल खड़ा हो। आपको बता दें कि यूपी में कई शहरों के नाम बदले जाने के बाद बीजेपी ने अब दिल्ली में नाम बदलने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। बताया गया है कि बीजेपी ने दिल्ली के 40 गांवों के नाम को बदलने की तैयारी की है। इसकी शुरुआत मोहम्मदपुरम गांव से कर दी गई है। और सांसद नवनीत राणा को महाराष्ट्र सरकार ने जेल में डाल रखा है। उनके बच्चे पूछ रहे हैं पापा मम्मी घर कब आएंगे। मुंबई से यह खास रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। तस्वीरें पुणे की हैं। मासूम 8 साल की बच्ची मम्मी पापा की जेल से रिहाई के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रही है। ये बच्ची निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की बेटी है। मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद के बीच इस वक्त निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी 8 साल की बेटी के इस कार्यक्रम में कई समर्थक शामिल हुए। जरा सा छूके तो हाथ पैर की हड्डियां तो गई। इस उम्र में ऐसा खतरनाक स्टंट आखिर क्यों? ये तस्वीरें गाजियाबाद के वेब सिटी इलाके की हैं, जहां पॉपुलर होने के चक्कर में एक बुजुर्ग ने जबरदस्त स्टंट किया। पॉपुलैरिटी के लिए किए गए स्टंट के बाद बुजुर्ग को यह स्टंट भारी पड़ गया। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस ने इस बुजुर्ग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काट दिया। इन जनाब को ट्रैफिक पुलिस का कोई खौफ नहीं है, तभी तो कार पर इस तरह बैठकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि ग्रीन टी शर्ट और नीली जीन्स पहने ये लड़का कार की छत पर बैठा है और कार सड़क पर चल रही है। कार पर बैठा ये युवक दोनों हाथ उठाकर ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसने कोई जीत हासिल की है। इतना ही नहीं, इसने अपना वीडियो खुद बनाया ताकि वो अपने दोस्तों पर रौब दिखा सके। हुआ भी वही, दोस्तों को भेजा गया ये वीडियो अब वायरल होगा और पुलिस की भी नजर इस वीडियो पर पड़ गई। अब इन जनाब को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार मालिक पर 5000 का चालान ठोक दिया। सड़क पर उतरे किसान, हाईवे किया जाम। तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर की हैं, जहां बिजली सप्लाई बंद किए जाने से किसान गुस्से में लाल हो गए और हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई। किसानों ने आरोप लगाया कि खेतों में पूरी बिजली नहीं दी जा रही है,
लंबे लंबे वक्त तक बिजली काटी जा रही है, जिसकी वजह से उनकी सब्जी की फसल खराब हो रही है। किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। और अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में धमाके की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में धमाका हुआ है। 2 अलग अलग धमाकों में 9 लोगों के हलाक यानी मारे जाने की खबर आ रही है। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में धमाके की खबर है और 2 अलग अलग हुए धमाकों में 9 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में धमाका हुआ है और 2 अलग अलग धमाके हुए हैं, जिसमें 9 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। और अब देखिए 100 बिल्कुल नई ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट अंदाज। बीच में इफ्तार पार्टी को लेकर बड़ा विवाद, कुलपति आवास के सामने छात्र कर रहे हैं हनुमान चालीसा। इफ्तार में जाने को लेकर वीसी से माफी मांगने की मांग। बीच में भगत सिंह छात्र मोर्चा ने कश्मीर को लेकर लिखे विवादित नारे, छात्रों ने आक्रोश जताया। शुक्रवार की नमाज और अक्षय तृतीया के लिए यूपी पुलिस की बड़ी तैयारी, 46 कंपनी पीएसी, 7 सीपीएफ और 1492 ट्रेनी तैनात किए गए। लाउडस्पीकर के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी, 21,963 लाउडस्पीकर हटाए गए, 42,332 लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। यूपी के गृह विभाग ने अवैध लाउडस्पीकर पर 30 अप्रैल को रिपोर्ट तलब की है। यूपी के रामपुर में सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, मस्जिद के मौलाना और इमाम ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी अलविदा की नमाज, मस्जिदों के लाउडस्पीकर से किया गया ऐलान, कोर्ट के आदेश का होगा पालन। अयोध्या में मस्जिद के सामने आपत्तिजनक पोस्टर फेंकने के आरोप में 7 गिरफ्तार, सभी पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाया गया। जहांगीरपुरी हिंसा से नाराज थे सभी आरोपी। गाजियाबाद के उस्मानगढ़ी में गर्जा बाबा का बुलडोजर, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मेरठ में फरार माफिया बदन सिंह के करीबी की संपत्ति पर बुलडोजर चला, कमिश्नर कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। लखनऊ में सीएम योगी का बयान, कहा यूपी में अराजकता के लिए जगह नहीं, यूपी अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे ने की यूपी के सीएम तारीफ, कहा महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी हैं। बुलडोजर के खिलाफ बीजेपी विधायक केतकी सिंह का विवादित बयान, तहसीलदार को धमकी देते हुए कहा बुलडोजर चला तो तहसील को आग लगा देंगे। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप, कहा बीजेपी के लोगों को लाभ पहुंचाने में मुआवजा भ्रष्टाचार का नया तरीका है। बुलडोजर पर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलते हैं, मस्जिदों के बाहर जय श्री राम के नारे लगते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में एनसीबी ने 50 किलो हेरोइन जब्त की, 47 किलो संदिग्ध नशीला पदार्थ और 30 लाख रुपए नकद बरामद हुए। अफगानिस्तान से यह नशीला पदार्थ दिल्ली लाया गया था। जहांगीरपुरी हिंसा का मास्टरमाइंड फरीद गिरफ्तार, हिंसा फैलाकर पश्चिम बंगाल भागा था फरीद। जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड को दिल्ली पुलिस ने पूर्वी मेदिनीपुर से गिरफ्तार किया। फरीद ने शोभा यात्रा पर फायरिंग की थी। दिल्ली में 4 इलाकों में चलेगा बुलडोजर, एमसीडी ने दिया तत्काल कार्रवाई का निर्देश। दिल्ली में जंतर मंतर पर बुलडोजर को लेकर लेफ्ट का प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ किया गया विरोध। बुलडोजर चलने से पहले शाहीन बाग से लोग हटाने लगे सामान, सरिता विहार एसएचओ ने अतिरिक्त सुरक्षा देने से किया इनकार, कहा 10 दिन पहले एमसीडी ने नहीं मांगी थी सुरक्षा। बलसवा लैंडफिल साइट पर आग लगने के मामले में नॉर्थ एमसीडी पर दिल्ली सरकार का जुर्माना, 50 लाख का जुर्माना लगाया। दिल्ली में 40 जगहों के नाम बदलने की तैयारी, बीजेपी ने एमसीडी को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली का मोहम्मदपुर बना माधवपुरम, बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के बदलाना। करौली हिंसा पर टाइम्स नाउ भारत का असर, बाइक रैली पर पथराव मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। कांग्रेस का करौली हिंसा के आरोपी मतलूब असाड़ी को दोषी मानने से इनकार, प्रसादी लाल ने कहा कोर्ट के फैसले तक दोषी नहीं कह सकते। असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी की रैली, डिब्रूगढ़ में 6 कैंसर हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा नॉर्थ ईस्ट में कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है, मरीजों को बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। असम के डिब्रूगढ़ में कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, रतन टाटा भी मौजूद रहे। असम के डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के साथ डांस किया। गुजरात में कल ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। कल से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ,
30 अप्रैल को पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। गोरखपुर में सीएम योगी ने एक प्राइवेट एमआरआई सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, नया केंद्र अपनी नई सुविधा से बेहतरीन जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा से कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया। डॉक्टर गोविंद सिंह एमपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे। नेता प्रतिपक्ष के उम्मीदवार बनने पर बोले गोविंद सिंह, कहा, कमलनाथ जी ने अपनी जिम्मेदारी मुझे दी। झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की धमकी, 20% को तंग किया तो 80% को खत्म कर देंगे। हफीजुल हसन की धमकी पर बोले अमित मालवीय, कहा, धर्म के आधार पर देश बांटना चाहते हैं हसन, हिंदुस्तानियों की तरह रहने की नसीहत दी। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का बयान। कहा, मंत्री का बयान गैर संवैधानिक, धमकी देने वाले मंत्री को जेल भेजना चाहिए। झारखंड मंत्री बोले आरजेडी प्रवक्ता, कहा, 80-20 की बात करना देश के लिए खतरनाक है। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में पहुंचे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप। जेडीयू दफ्तर में कांग्रेस का आयोजन, पहले आरजेडी के इफ्तार में पहुंचे थे नीतीश। लाउडस्पीकर पर नासिक कमिश्नर का फैसला पलटा। अजान के वक्त लाउडस्पीकर से भजन न करने का दिया था फैसला। नवनीत राणा की बेटी का हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वीडियो आया सामने। कहा, पापा मम्मी की रिहाई के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रही हूं। नवनीत रवि राणा ने सेशन कोर्ट से मांगी जेल में घर के खाने की इजाजत। कोर्ट कल याचिका पर सुनवाई करेगा। किट सोमैया और उनके बेटे को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत। आईएनएस विक्रांत घोटाला मामले में 14 जून तक बढ़ी अग्रिम जमानत। हथियार बनाने पर बोले पाटिल, कहा, बड़ी मात्रा में हथियार मिलना गंभीर, चारों आरोपियों से हर एंगल से पूछताछ। बीजेपी नेता राम कदम का बयान। कहा, महाराष्ट्र में दंगे की साजिश हो रही है, महाराष्ट्र में जनता की लूट हो रही है। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, हमारी शिकायत पर कोई काम नहीं हो रहा है, सब कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की खत्म हुई बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक 3 घंटे तक चली। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा कल से 1 मई तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 6 और 7 मई को राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा है। गुजरात सरकार के मॉडल की केरल में गूंज। केरल के चीफ सेक्रेटरी ने की गुजरात सीएम के डैशबोर्ड से मुलाकात। बिजली संकट पर बिहार के ऊर्जा मंत्री का बयान। कहा, बिजली संकट पर केंद्र से बात कर रहे हैं। पंजाब के मानसा पर मंडराया बिजली संकट। पावर प्लांट के 2 यूनिट बंद हुए। लालू यादव का रिलीज ऑर्डर जारी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 7 दिन बाद ऑर्डर जारी हुआ है। एसपी नेता आजम खान की जेल में ही मनेगी ईद। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से तथ्य पेश करने के लिए मोहलत मांगी। स्पेशल ईडी कोर्ट पहुंचे नवाब मलिक। ऑपरेशन के लिए बेल की मांग की। एसपी विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। दिल्ली दंगा आरोपी शर्जिल इमाम ने जमानत के लिए किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख। पटना में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। शख्स ने पत्नी, बेटी और खुद को गोली मारी। पंजाब विधानसभा भर्ती घोटाले की होगी जांच। विधानसभा स्पीकर करेंगे जांच। महाराष्ट्र में बड़ी साजिश नाकाम। धुले में हथियारों का जखीरा बरामद। महाराष्ट्र में तलवार का जखीरा मिलने पर बड़ा खुलासा। राजस्थान के सिरोही जिले से हथियार बनकर आए थे। पंजाब में हमले की धमकी के बाद कई शहरों में पुलिस फोर्स अलर्ट पर। जालंधर के देवी तालाब मंदिर में पुलिस कमिश्नर ने लिया सुरक्षा का जायजा। फिरोजपुर में बिजली की सप्लाई बंद होने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रयागराज में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। मध्य प्रदेश के धार में पाई फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। यूपी के मेरठ में कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर। गाजियाबाद में बुजुर्ग व्यक्ति को बाइक पर स्टंट करना भारी पड़ा। पुलिस ने लगाया 5000 का जुर्माना। जम्मू के सिंधरा इलाके में संदिग्ध आईडी बरामद। पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान नाकाम हुई साजिश। सुंझवा में जैश के आत्मघाती हमलावर का जिंदा ग्रेनेड बरामद। सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में 2022 में अब तक 62 आतंकी मारे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीएसएफ जवान ने खुद को मारी गोली, मौके पर मौत। बेंगलुरु में महिला पर एसिड अटैक। कार पर हमले का आरोप। बिहार के मधेपुरा में कार और बाइक की टक्कर से लगी भीषण आग। 3 युवकों की जलकर मौत। आईआईटी मद्रास में कोरोना के कुल 171 मामले। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में कोरोना पर चर्चा। पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और ओडिशा में अलर्ट। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर। यूपी में विंध्याचल मंदिर में भक्त ने चढ़ाया 101 किलो चांदी का बना दरवाजा। इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद में दाखिले को लेकर सख्त हुए नियम। अब दाखिले के लिए दिखाना होगा पूर्व मदरसे का प्रमाण पत्र। मार्च तिमाही में ट्विटर ने कमाई $1.2 बिलियन।
आरामदायक बनेगा रेल सफर, इंडियन रेलवे चलाएगी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। जून में हो सकती है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, सरकार ने संकेत दिए। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का इस्तेमाल कर विमान उतारने वाली पहली एयरलाइन बनी। रेट लेवल 1 में बीएड के छात्र नहीं कर सकेंगे आवेदन, सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई को सुनवाई, 10 मई आवेदन की आखिरी तारीख। बांग्लादेश के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। नौसेना प्रमुख नरवणे की अमेरिकी हिंदू प्रशांत कमान के कमांडर से मुलाकात। नौसेना कमांडर्स के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया आत्मनिर्भरता पर जोर। रूस ने मारियोपोल पर दागे 50 फास्फोरस बम। यूक्रेन में कीव के बाहरी इलाके में पहुंचे यूएन चीफ, कहा सबसे बुरा अपराध युद्ध है। यूक्रेन के खेरसान में रूसी सेना ने किया हमला, रूस की मीडिया ने जारी किया वीडियो। बेन स्टोक्स बने इंग्लैंड टीम के नए कप्तान, ईसीबी ने किया ऐलान। लता मंगेशकर की याद में सजेगी दिग्गज गायकों की महफिल, स्टार प्लस पर 1 मई से शुरू होगा, नाम रह जाएगा शो। शहनाज गिल का बॉलीवुड डेब्यू, सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में आएंगी नजर। आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओम का टीजर आया सामने, 1 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। अक्षय कुमार की पृथ्वीराज से भिड़ेगी आदि शेष की मेजर, 3 जून को रिलीज होगी दोनों फिल्म। स्पाइडरमैन की तरह हॉलीवुड में सुपर हीरो बनना चाहते हैं टाइगर श्रॉफ, बोले ऑडिशन दिए लेकिन फेल हो गया। लाल सिंह चड्ढा फिल्म का पहला गाना हुआ रिलीज, फिल्म का पहला गाना ऑडियो वर्जन में रिलीज किया गया। मैक्सवेल की वेडिंग पार्टी से वायरल हुई अनुष्का और विराट की फोटो। 16 दिसंबर को 160 भाषाओं में रिलीज होगी अवतार द वे ऑफ वाटर, फिल्म का फर्स्ट लुक भी सामने आया। टाइगर जिंदा है, पीके और संजू को पछाड़ हिंदी में तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी केजीएफ 2, 14 दिन में कमाए 343 करोड़। और अगली खबर दिल्ली से, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1490 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। 5 फरवरी के बाद से ये सबसे ज्यादा केस हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का दर 4.62% पहुंच गया है। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंच गई है। तो दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1490 मामले सामने आए हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 2 लोगों की कोविड संक्रमण की वजह से मौत हुई है। 5 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं, सामने आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर अब करीब 5% पहुंच चुका है। तो देखिए एक बार फिर से कोविड की चौथी लहर की खबरों के बीच, डर के बीच, दिल्ली में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5 फरवरी की तारीख के बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और जो संक्रमण की दर है, पॉजिटिविटी रेट जिसे कहते हैं, वो भी करीब 5% हो चुका है। 24 घंटे में 1490 मामले, 2 की मौत। और अब आपको कुछ अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरें यूपी के फतेहपुर जिले की हैं, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मां गंगा की आरती करने पहुंची। गंगा आरती में उनके साथ मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। फतेहपुर के आदमपुर गंगा घाट में स्मृति ईरानी ने आरती की। और दिग्गज कारोबारी 84 साल के रतन टाटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी थरथराती आवाज में अपनी दिल की बात कही। टाटा बोल रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी बिना पलक झपकाए उन्हें देख रहे थे, शांति से उन्हें सुन रहे थे। टाटा की हर बात पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। मौका था असम के डिब्रूगढ़ में 7 स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर सेंटर्स के उद्घाटन का। हजारों लोगों के सामने इस खास मौके पर रतन टाटा जी ने क्या कुछ कहा, आपको भी जरूर सुनना चाहिए। असम दुनिया को बता सकता है कि इंडिया का एक छोटा स्टेट
वर्ल्ड पावर्स में ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आज इनॉग्रेट करना चाहता है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और मिस्टर मोदी का गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आसाम को भूला नहीं, आगे बढ़ेगा। और मैं सच हार्ट से ट्रीट करता है कि ये स्टेट आगे जाएगा। और आगे देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन के मंत्री ने खुलेआम क्या धमकी दी है। साथ ही साथ लालू के लाल तेज प्रताप ने किस अंदाज में रिपोर्टिंग की और महाराष्ट्र में कहां पकड़ी गई धारदार हथियारों की बड़ी खेप। वीडियो ब्रेकिंग में एक के बाद एक। अगर हम 20% है तो आप 80%, 70% है। लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। ये झारखंड में हेमंत सोरेन के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन हैं, जो मीडिया के सामने ही खुलेआम नफरती बोल रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। यहाँ 20 और 80% से मतलब है 20% मुसलमान और 80% हिंदू। झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन ने खुलेआम भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि 20% को डिस्टर्ब किया तो हमारे 20, लेकिन आपके 80 घर बंद हो जाएंगे। तो पता है कि जो हो रहा है, जो सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% है तो आप 80%, 70% है। लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। तो ये चीज समझ में सब आ गया है सबको। इनका निशाना केंद्र सरकार पर था, लेकिन ये सुर्खियों में आने के लिए कुछ ज्यादा ही नफरती बोल गए। दोस्तों, मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमको बदनाम किया जाता है। ये जो वेद प्रकाश हैं, जो अपने आप को बहुत बताते हैं कि हम मीडिया के हैं और बहुत साख छवि के हैं, अच्छे छवि के हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये लोग बदनाम करते हैं। रिपोर्टर बने लालू के लाल तेज प्रताप यादव पहले एक रिपोर्टर से बातचीत की, फिर कैमरा और माइक बाहर रखने को कहा और देने लगे पीटीसी यानी पीस टू कैमरा। फिर क्या हुआ वो देखिए। आइए, इंटरव्यू नहीं दीजिएगा, आइए ना, इंटरव्यू दे दीजिए। ये चैनल जो है हमको बदनाम करने की साजिश रचती है। ये चैनल जो है ये हमको बदनाम करने की साजिश रचती है। यही है, देखिए किस तरह की सब भाग रही है। रिकॉर्डिंग करो, वहाँ जाओ, रिकॉर्डिंग करो। कहाँ भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हैं? रिपोर्टिंग के लिए उसके पीछे तेज प्रताप यादव भागते रहे, लेकिन रिपोर्टर 9-2-11। मैं बताऊंगा कि वो किनका आवाज है। आइए, हम बैठते हैं गाड़ी में और वहाँ चलते हैं और आपको दिखाने का काम करते हैं कि किस तरीके से हमें फंसाने की और साजिश रचने की काम करते हैं। लालू के लाल तेज प्रताप यादव की रिपोर्टिंग का ये अगला हिस्सा है, जब उन्होंने अपना पीस टू कैमरा किया और खुफिया रिपोर्टिंग के लिए अपनी कार में बैठकर चल दिए। आइए, हम गाड़ी में बैठ गए हैं अब अपनी टीम के साथ। जैसे जैसे तेज प्रताप यादव की गाड़ी आगे बढ़ती रही और बीच बीच में अपनी रिपोर्टिंग करते रहे, और फिर क्या हुआ। यहाँ से साजिश रचा जा रहा है बदनाम करने का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग हैं और किस तरीके से हमें, और ये जो वेद प्रकाश की गाड़ी है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगी हुई है। ये यहाँ यही वाली गाड़ी, ये गाड़ी है वेद प्रकाश जी की, ये लगी हुई है। और यही गाड़ी हमारे दरवाजा पे आई थी और ये मांझी जी के घर पे अभी तुरंत आ गई है। और ये हमको बदनाम करने की साजिश रची गई है। हमारे दरवाजा पे आए, आपने देखा कि किस तरीके से जिसके मन में पाप होगा वही इस तरीके से जोर से भागेगा गाड़ी लेकर के। हम लोग के मन में ना कोई पाप है, ना किसी भी तरीके का कोई छल है। हम लोग हर एक लोगों का जो हमारे दरवाजा पे आते हैं, हम तमाम लोगों का मैं सम्मान करने का काम करता हूँ।
तलवारों के इन जखीरों को देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 90 के करीब धारदार तलवारें जब्त की गई। तस्वीरें महाराष्ट्र के धुले से सामने आई हैं, जहां इतनी बड़ी संख्या में हथियार के रूप में ये तलवारें बरामद हुई हैं। दरअसल महाराष्ट्र की धुले पुलिस हाईवे पर चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से आ रही एक स्कॉर्पियो कार आते दिखी। तब उसे चेकिंग के लिए रोका गया तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। गाड़ी में तलवारों का जखीरा छिपा कर ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक इन तलवारों को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से जालना भेजा जा रहा था। पुलिस ने गाड़ी में तलवार ले जा रहे 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई तलवारों की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी संख्या में तलवारों को जालना ले जाने के पीछे का मकसद क्या था। घाटी में देश के दुश्मनों का सफाया होना जारी है। पुलवामा का ये वही घर है जहां 2 आतंकी छिपे बैठे थे। सुरक्षा बलों ने सूचना पर पूरे घर को घेर लिया। आतंकी अपने आप को घिरा देखकर घर से ही फायरिंग करने लगे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। मुठभेड़ कितनी भयानक रही होगी, इसका अंदाजा इस घर की हालत देखकर आप लगा सकते हैं। पहले इस घर की हालत ठीक थी, लेकिन गोलीबारी और बम फटने से पूरा घर तबाह और बर्बाद हो गया। मुठभेड़ के बाद उस क्षेत्र से एक जिंदा हैंड ग्रेनेड भी मिला, जिसे फिलहाल डिफ्यूज कर दिया गया है। मारे गए आतंकियों की पहचान एजाज हाफिज और शाहिद अयूब के नाम से हुई है। दोनों अलबद्र आतंकी संगठन के आतंकी बताए जा रहे हैं। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। मैं अभी आपको बता सकता हूं कि मैं सिद्रा रोड पर हूं। ये नेशनल हाईवे है, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के साथ जुड़ता है। यहाँ किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखेंगे सुरक्षा बलों की गाड़ियां मूव करती हैं। यहाँ करीब ही में बत्रा हॉस्पिटल है, यहाँ से लोग अस्पताल भी जाते हैं। और देख सकते हैं कि टेररिस्ट की एक बड़ी साजिश, एक बड़ी कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। हमने देखा है कि 22 अप्रैल को भी किस तरीके से उन्होंने जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर जो कि सांबा से इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, सफवाल में गाड़ी में बैठे थे, सुंजवा इलाके में गए थे। कोशिश उनकी यही थी कि आर्मी इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जाए, और इस बार भी उनकी कोशिश थी। आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी, यही वो लोग हैं, यही वो बहादुर जवान है जिन्होंने इलाके को कॉर्डन किया। इमीडिएटली बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के लोग आगे, ये सिद्रा का इलाका है जहां पे आईडी प्लांट की थी। जैसे उन्होंने तार को निकले हुए देखा, उन्हें लगा कि कोई गड़बड़ तो जरूर है। इलाके को उन्होंने घेराबंदी कर दी, किसी को भी आने नहीं दिया। अब देखिए डेटोनेट करने के बाद अब गाड़ियों की आमद रफ्त खोल दी गई है। ये वो जगह है जहां पे आप देखेंगे बुलेट प्रूफ पहने हुए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के शख्स हैं। ये यहाँ पे फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। और न्यूज नॉन स्टॉप में मेरे साथ आज फिलहाल इतना ही। फिर से आऊंगा कल बहुत सारी खबरें, ब्रेकिंग वीडियोस लेकर, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है क्योंकि हेडलाइंस अभी बाकी हैं।